सेल्फ डिफेंस में जो एयर स्ट्राइक की गई, इसके बाद अब एक और बड़ी खबर है। आईएसआईएस खुरासान से जंग पर तालिबान की तरफ से यह बयान सामने आए। प्रतिक्रिया, आईएसआईएस को बहुत जल्द काबू कर लेगा तालिबान। ये सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से कहा गया अफगानिस्तान से विदेशी कब्जा खत्म होते ही आईएसआईएस खुरासान का खात्मा। आईएसआईएस आतंकी अफगानी नहीं है, ये लोग बाहरी है। सुहेल शाहीन की तरफ से प्रतिक्रिया, आईएसआईएस की जड़ें अफगानिस्तान में हम नहीं जमने देंगे। आईएसआईएस खुरासान से जंग पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन। आप जो करुणा ये खबर बता रहे हैं निशांत, इस तरह के जो एक्टर्स हैं, मसलन आईएसआईएस के, ये आपकी सरजमीन में ही रहकर और आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, इनको आप कैसे रोकेंगे? इनकी ताकत क्या आंकते हैं आप, और इनको कंट्रोल करने में कितना वक्त लगेगा आपको? इंशाल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये हम इनिशियल डेज है, जब ये खारिजी कब्जा खत्म हो जाए आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये फॉरेन फिनोमिना है। ये लोग अफगान नहीं है, अक्सरत बाहर से है, तो वो अफगानिस्तान में वो रूट नहीं पकड़ सकते इंशाल्लाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जनरल कादियान मेरे साथ हैं। सर, मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। मैं 2019 में जो सबसे बड़ी जंग हुई आईएसआईएस और तालिबान के बीच में, जिसमें बहुत ब्रूटैलिटी देखने को मिली, उसके बाद ये खत्म नहीं कर पाए। आईएसआईएस खुरासान के 4 अलग अलग नंबर हैं। अमेरिका उनके टोटल नंबर्स की अलग बात करता है, यूएन अलग नंबर्स की बात करता है, रशिया एक अलग नंबर देता है, तालिबान एक अलग नंबर देता है कि उनकी संख्या कितनी है। उनके नंबर्स तक नहीं पता, ये खत्म करने की बात कर रहे हैं। जनरल कादियान, अनफॉर्चुनेटली आपका लिंक फ्रीज हो गया। मेरा यही सवाल मैं सीधे टॉस ओवर करूंगा जनरल सिवाज के पास। उनके और से बताऊंगा कि जो सिचुएशन है अभी वो काफ़ी नाजुक है, और इसमें कोई शक नहीं, जो इस्लामिक स्टेट खोरसम है वो एक बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज है, ज़्यादा तालिबान से तो कहीं ज़्यादा हद तक वो एक प्रकार इस्लामिक और रेडिकलाइज है। और मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी तालिबान इसको काबू कर पाएगा। और मुझे लग रहा है कि जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स निकलते हैं 31 अगस्त को, एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन भी पैदा हो सकती है, क्योंकि इस्लामिक खोरासान को करना काबू तालिबान के अकेले बस का है नहीं। नहीं सिवाज सर, इसमें एक सवाल और मैं जोड़ना चाहता हूं। देखिए, आप नांगरहार की जो लोकेशन देखिए, आप ज्योग्राफी समझिए, पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है, और तालिबान जिस तरह से यहां पर काबू में करने की बात कर रहा है, आईएसआईएस खुरासान से जिस तरह से तालिबान का यहां पर की दुश्मनी है, और तालिबान से पाकिस्तान की जो दोस्ती है जग जाहिर है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है? हाँ, कर सकता है। देखो, इसमें कोई शक नहीं, जो इस्लामिक स्टेट खोरसम है वो ईस्टर्न अफगानिस्तान में ज्यादा सक्रिय है, और ये नांगरहार में जो वो आप पाक एरिया से मिलता है, और इसका जो इस्लामिक खोरसम का भी जो लीडर फरूकी, वो भी पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान का जो है ये पक्का है कि जो पाकिस्तान से ज्यादा इसका इम्पैक्ट है, पर ये पाकिस्तान की सुनने वाले नहीं है। इस्लामिक खोरसम जो है ग्रुप बहुत ही डेडली है, रेडिकलाइज है, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। ये तालिबान और अल कायदा से ज्यादा आतंकवादी। इसी सवाल को फिर राजा फैसल के पास लेके जाते हैं। हमारे साथ राजा फैसल जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। राजा फैसल, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की भूमिका इस पूरे एपिसोड में आईएसआईएस खुरासान को कंट्रोल करने में? देखिए, पाकिस्तान का तो क्लियर स्टांस है आईएसआईएस खुरासान पे, और मेरे ख्याल में जैसा कि पहले जो आपके मेहमान हैं वो जो बात कर रहे थे, मैं उनकी बात को एंडोर्स करूंगा कि अगर पाकिस्तान की हेल्प की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान तो वुड ऑलवेज डू दैट। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो यहाँ पे टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई का अगर किसी को तजर्बा है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली फॉर 15 ईयर्स पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर लड़ी है, और एक्टिवली लड़ी है, और अपने एरियाज जो थे जहाँ पे के आईएसआईएस खुरासान या टीटीपी की पेनिट्रेशन थी उनसे खाली करवाया। तो मेरे ख्याल में इस तरह की टेरेन में लड़ाई करने के लिए फोर्सेस भेज के पाकिस्तान ही करता रहा और करता रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में तालिबान की मदद करते देखेंगे पाकिस्तान को हम आईएसआईएस खुरासान के अगेंस्ट? Why not? Why not? Because आईएसआईएस खुरासान सिर्फ तालिबान के लिए या सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं है, वो मेरे लिए भी नुकसानदेह, वो आपके लिए भी नुकसानदेह है, वो सबके लिए नुकसानदेह है। ठीक है।
तो यहां पर साफ है यहां पर कि पाकिस्तान ISIS खुरासान के अगेंस्ट तालिबान की मदद कर सकता है, लेकिन ISIS खुरासान कितना बड़ा थ्रेट है ये काबुल एयरपोर्ट पर होने वाली ये घटनाएं बता रही हैं। साफ है यहां पर किस तरह से यहां पर कादियान सर, अगर आप तक आवाज आ रही हो, ISIS खुरासान क्या एक नया नाम दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़े खतरे का? कादियान सर, आप तक आवाज आ रही है? लग रहा कादियान सर तक आवाज नहीं जा रही है। संजय कुलकर्णी सर, यही सवाल आपसे। सवाल ये है कि खुरासान जो है वो पूरे विश्व में फैलाना चाहता है अपना इस्लामियत, और जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है वो सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत चलाने के लिए, चाहे वो वही शरिया है, वही कुरान शरीफ है, सब कुछ वही है, लेकिन सोच दोनों की अलग है। इसलिए पूरे विश्व को ये खुरासान जो ग्रुप है उसका ज्यादा खतरा है। और आज की तारीख में जब तालिबान जो है वो अमेरिका के साथ जिसका गठबंधन है, जिस प्रकार से 2018-19 से बातचीत चल रही है सत्ता तालिबान को देने के लिए, तो जरूर ये है कि तालिबान चाहे एक ही सोच सबकी, मतलब जो जिस मैं कहूँगा मदरसे में पढ़े हैं वही है सारे के सारे, लेकिन जो सोच है, इसलिए पाकिस्तान जो है, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही इनका गुरु रहा है, इसलिए पाकिस्तान इन सबको कंट्रोल करने की काबिलियत रखता है। और आज की तारीख में तालिबान और ISIS के बीच में जो लड़ाई है, तो यही एक लड़ाई है हुकूमत के लिए कि कौन पावर लेगा अफगानिस्तान के अंदर। ये चाहते हैं एमिरेट, यानी कि पठान जो है वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारी हुकूमत अफगानिस्तान तक ही सीमित रहे। खुरासान की हुकूमत जो है वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, ये सब के सब को शामिल करते हुए वो इस्लामिक और सीरिया और इराक से लेते हुए ये उसका जो सोच है वो कैलिकट की है, और तालिबान की सोच है सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत चलाना। तो दोनों की सोच के बीच में जो कश्मकश चल रही है, उस कश्मकश 31 अगस्त तक, क्योंकि अमेरिका वहां से विड्रॉ कर जाएगा अगले 2 दिन के अंदर, यूके तो चला ही गया है, कनाडा चला ही गया है, फ्रांस चला ही गया है, हिंदुस्तान के भी तकरीबन लोग वापस आ ही गए हैं। तो ऐसी हालात में कौन पावर लेगा अफगानिस्तान में, इसलिए ये सब कुछ कश्मकश चल रही है। और यही कारण है कि तालिबान इंफॉर्मेशन दे रहा है अमेरिका को कि इनके टारगेट्स दीजिए और इनको मारिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।